पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज प्रभु के पास आकर हम वचन, प्रभु का वचन हम विश्वास करते हैं। यह वचन हम स्वीकार करते हैं। ये वचन पर चलने के लिए हम कृपा मांगते हैं। ऐसे हम आशीषमय जीवन, अनुग्रहमय जीवन, हर दिन ऐसे अनुग्रह में चलने के लिए प्रभु का ये प्रबंध, प्रभु ऐसे हमारे लिए प्रबंध किया है। इसलिए हम आकर स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आशीष पाएंगे। प्रिय मित्रों, प्रभु से हमको क्या मिला है? प्रभु के साथ रहने के लिए क्यों प्रभु हमें बुला रहे हैं? प्रभु विजयी है, विजयी योद्धा है। उसका रक्त, उसके छेदित किए हुए उसके ये घावों में से, शरीर पूरा छेदित किए हुए उसके घाव देखो, उसके सिर के ऊपर ये कांटों का मुकुट, और उसके शरीर इतने विरूपित हो गई है और कुचल दिया गया है, छेदित किया गया है। इसमें क्या लाभ है? यहाँ प्रिय मित्रों, हमारे आगे प्रभु का ये गाँवों से और प्रभु के ये रक्त से हमको छुटकारा है, चंगाई है, संरक्षण है। Revelation chapter 17 verses 14, they will make war on the lamb, and the lamb will conquer them. For he is Lord of lords, King of kings, and those with him are called and chosen and faithful. वे मेमने से युद्ध करेंगे और मेमना उन्हें पराजित कर देगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु एवं राजाओं का राजा है। मेमने के साथ उसके अनुयायी भी विजयी होंगे। वे बुलाए गए हैं, कृपा पात्र और ईमानदार है, ईमानदार है, वफादार, और वे कृपा पात्र है, वे बुलाए गए हैं। यीशु युद्ध चलाया, शैतान के विरुद्ध युद्ध चलाया। किसके लिए? हम मानव के प्रति। शैतान इस संसार में क्या किया है और उसका ये धोखा, प्रिय मित्रों, वो कितने धोखा में चीटिंग करते हैं, वो चीटिंग करते हैं। चुराने के लिए वो आया, मार डालने के लिए वो आया। इसलिए शैतान क्या के लिए? चुराने, चोर केवल चुराने, मारने, नष्ट करने आते हैं। स्टील, स्टोलन। ये शैतान हमसे क्या चुरा लिया है और शैतान हमसे क्या अलग कर दिया है? सबसे ज़्यादा हम ये समझना, मतलब प्रभु के आगे हमको अधिकार, प्रभु से हमको अधिकार, सारे सृष्ट वस्तुओं के ऊपर अधिकार दा। इसलिए महामारी के ऊपर हमको अधिकार दा, मौसम के ऊपर हमको अधिकार दा, रोग बीमारी के ऊपर, सारे संसार के ऊपर, मृत्यु के ऊपर हमारे अधिकार। प्रभु क्या कहा था? वो सब हम नष्ट कर दिया है और हम आज्ञाकारिता में सब नष्ट कर दिया है। ये शैतान का उपाय। शैतान ऐसे चीटिंग करने के लिए आया। वो ये आदि मानव कैसे ये शैतान का बात सुनते हुए और शैतान का अधिकार में वो अपने को समर्पण किया है, शैतान के अधिकार में वे लोग ये फंस गया है। इसलिए हमें बचाने के लिए यीशु आया, हमें ऐसे छुड़ाने के लिए यीशु आया। और ये हमारे ये मेल विलाप, प्रभु के, ईश्वर के साथ हमारे मेल विलाप नष्ट हो गया था। दुखमय बात है, रिश्ता हम छोड़ गया है, दूर चले गया है। प्रभु साथ है, प्रभु साथ है, साथ रहते हैं, लेकिन हम दूर रहते हैं। हमारे अंदर रहने के लिए प्रभु चाहते हैं, लेकिन शैतान के आदत के अनुसार, संसारिकता के अनुसार, हम अपने मोह माया में, शरीर की वासना के अनुसार चलने के लिए हम चाहते हैं। ये हम प्रॉब्लम आया है। हम अनजाने ये धोखे में रहते हैं।
इसलिए प्रभु ने क्या किया है, यीशु इसलिए इस संसार में आकर और युद्ध चलाया है। इसलिए हम ये वचन पढ़ते, दे विल मेक वॉर ऑन द लैम्ब। इसलिए यीशु हमें बुलाते हैं, शैतान के ये आधिपत्य और नष्ट करने के लिए यीशु आया, उसके सिर को वो कुचल दिया, और हमें भी बुलाते हैं, मेरे पास आओ। शैतान का अधीनता स्वीकार मत करो, ईश्वर का अधीनता स्वीकार करो। मतलब शैतान को कैसे प्रभु विरुद्ध कैसे युद्ध चलाया है। कलवारी क्रूस हम देखते हैं, वो क्रूस पर यीशु का मृत्यु हम देखते हैं, हम पहचानते हैं वो मृत्यु के समय यीशु का प्रार्थना क्या है। शैतान का ये सिर कैसे प्रभु कुचल दिया है, वो उसका सिर को कैसे कुचल दिया है। मृत्यु के समय वो प्रार्थना करते हैं, शत्रु के विरुद्ध वो अभियोग नहीं लगाते हैं, शत्रु को वो प्यार करते हैं। और हम शत्रु जैसे, शैतान ऐसे दूर रहकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, क्योंकि मानव यीशु के विरुद्ध सब लोग खड़े हैं। ये मानव के प्रति वो संसार में आया, लेकिन ये मानव विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए शैतान हंसते हैं, उपहास करते हैं। लेकिन यीशु ये मानव के प्रति, स्वर्गीय के पिता परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, वे नहीं जानते हैं। हम विद्रोह करते हैं, लेकिन हम पाप द्वारा, हमारे पापों द्वारा हम एक दूसरे को विद्रोह करते हुए और हेटिंग और नफरत करते हैं। हम ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध बात करते हैं, दूसरों के ये उन्नति नहीं चाहते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। वो शत्रु है, ये मेरा शत्रु है, इसलिए शत्रु के पतन के लिए हम कार्य करते हैं। लेकिन ये यीशु की ओर देखो, क्रूस पर उसका प्यार देखो, वो प्यार कैसे है। शत्रु के लिए वो प्रार्थना करते हैं, शत्रु को वो प्यार करते हैं। शैतान के विरुद्ध प्रभु का युद्ध ये है, इसलिए विजय प्रभु का है। मृत्यु के बाद हम एक शत्रु हमारे विरुद्ध ऐसे होगा, लेकिन वो शत्रु के लिए हम प्रार्थना करने पर शैतान का अधिकार नष्ट हो जाते हैं, और हम शत्रु के लिए प्रार्थना करते हुए जो हमारे विरुद्ध विद्रोह करते हैं, अत्याचार करते हैं, उसके लिए, उसके उन्नति के लिए, उसके आत्मा को बचाने के लिए हम प्रार्थना करने के समय हम स्वर्ग राज्य में सहभागी बन जाते हैं। ईश्वर का प्रिय पुत्र पुत्री जैसे हम बन जाते हैं। और शत्रु ऐसे हम में कुछ लोग ऐसे अंदर ऐसे गुस्सा है, अंदर ऐसे नफरत करने का आदत है, ऐसे दूसरों के विरुद्ध षड्यंत्र बनाते हैं। ऐसे हम सोचते हैं, ऐसे शरीर में कैंसर बीमारी होगा, टीबी होगा, हार्ट संबंधी बीमारी होगा, ऐसे डाइजेशन अच्छा से नहीं मिलते हैं, और स्पोंडिलोसिस बीमारी होगा, और हड्डी में दर्द। प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे मन का भाव, मनोभाव के अनुसार हमारे शरीर में भी ऐसे रोग बीमारियां आने के लिए संभावना है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये कीड़ाणु कितने गंभीर बीमारी पापों द्वारा और हमारे अंदर के गुस्सा द्वारा शरीर में और घर में विपत्ति आया है। कितने लोगों का ये उन्नति बंद हो गए है, रास्ता में ये बाधाएं। कारण क्या है? शादी में रुकावट आया, बच्चों के बारे में रुकावट आया। कारण क्या है? हमको प्रभु का ये संदेश क्या है समझने नहीं सकते। प्रभु क्या हमसे संदेश देता है, ये रास्ता में ऐसे स्थिति में क्या करना है, लेकिन हम वचन नहीं सुनते हैं और विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु पर भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए शैतान करेगा, कार्य करेगा। शैतान बोलेगा, हाँ आप ये ईश्वर आपको प्यार नहीं देता है, ईश्वर आपके साथ नहीं है, ऐसे बोलेगा। लेकिन प्रभु इसलिए याद दिलाते हैं, ऐसे मत सोचना है, मैं आपके लिए, दे विल मेक वार ऑन द लैम, ऑन द लैम विल कॉन्कर देम, द लॉर्ड ऑफ गॉड, द किंग ऑफ किंग। यीशु
हमारे प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, हमें बुलाया है। इसलिए दुख में, संकट में, परेशानियों में हम क्या समझना है, प्रभु बुलाया और प्रभु अलग कर दिया और प्रभु मैं अविश्वासी था, मैं अविश्वासी हूँ, लेकिन ये अविश्वासी को प्रभु, ये पापी को प्रभु प्यार करते हैं, क्षमा देते हैं और उसका वादा, ये प्रतिज्ञा है, मैं क्षमा करूँगा। प्रभु ने कहा मैं क्षमा आत्मा प्रदान करूँगा, मैं आनंद में प्रदान करूँगा, सबके जीवन में ऐसे आशीष प्रदान करते हैं। इसलिए मेमने का रक्त हमारे जीवन में कितने अनुग्रहमय बात है। मेमना हमारे लिए क्या किया है, इसलिए हमको अधिकार, हमारे जीवन में आशीष, हमारे विजय यह है। और सुंदर वचन भी है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 11, वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। मृत्यु का स्वागत किया, कौन स्वागत किया? यीशु। क्योंकि हमारे ये संसार में हमारे जीवन तत्काल, फॉरिनर, वी आर फॉरिनर्स, हम इस पृथ्वी पर परदेशी, मैं परदेशी हूँ ऐसे बोलना है। दाऊद ये सिखाते हैं 119, वी आर फॉरिनर्स इन दिस लैंड, हम परदेशी, मैं परदेशी हूँ इस संसार में, ये देश में, ये दुनिया में मैं परदेशी हूँ। इसलिए प्रिय मित्रों, यह आनंद जीवन के लिए मृत्यु को स्वागत किया है। संत छोटी तेरेसा, लिटिल फ्लावर, वो कहा ये मृत्यु मेरे लिए आनंद जीवन प्राप्त करने का जन्मदिन है। इसलिए मेरा जन्म है ये संसार में, दुनिया में मृत्यु आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए ये मेरा जन्मदिन है। इसलिए मृत्यु को यीशु के साथ स्वागत करने में संकोच मत करो। मतलब मृत्यु मतलब हमारे सहन है, दुख है, शरीर में हमको दुख है, और लोग हमारे विरुद्ध बात करने पर, हमारे विरुद्ध निंदा करने पर, उपहास करने पर, हमारे जीवन में पराजय आने पर, और ऐसे जो बाधा ये प्रिय मित्रों, ये शरीर में, ये संसारिकता के अनुसार ये दुख मेरे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए आनंदमय बात है। आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए और स्वर्ग में और ज़्यादा पुरस्कार हमको मिलने के लिए ये बात है। इसलिए दुख में, पारिवारिक जीवन के दुख, और हर दिन हमको कितने मुश्किलताएं, उस समय हम क्या करना है, प्रभु का आत्मा, ईश्वर के आत्मा मिलने के लिए यह योग्य है ये दुख। इसलिए ऐसे हम प्रार्थना में ये प्रभु का रक्त से शुद्ध करने के लिए मन को, तन को, हाथ, सोच विचार को यीशु का रक्त से शुद्ध करने के लिए हम प्रार्थना करना। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। बट दे हैव कॉन्क्वर्ड हिम बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब and by the word of their testimony, for they did not cling to life even in the face of death. एक अद्भुतमय कार्य है, अनुग्रहमय बात है। यीशु द्वारा हमको संरक्षण है। पुराना विधान में भी यीशु से छुटकारा पाया है, क्योंकि मेमना का रक्त वो संरक्षण देने के लिए नबी मूसा अनुभव किया, इस्राएली लोग अनुभव किया। राजा फिरौन के अधीनता में वे देश इससे गुलाम और स्लेव जैसे, स्लेवरी देश, इस्राएली लोगों को अपने देश नहीं है और
राजा फिरौन के अधीनता में मिस्र देश में गुलाम दास बन गए थे। वहाँ वे लोग कितने दुख और कष्ट सहते हैं। ये ऐसे स्वामी दास को अत्याचार करते हैं, सताते हैं, इसलिए वे लोग अत्याचारियों से मुक्ति के लिए पुकारते हैं। लेकिन ये पुकार कैसे सुना है और कैसे वे लोग बच गया है, स्वतंत्र बन गए, आज़ादी कैसे मिला है? पासओवर, लैम्ब ऑफ ब्लड, द ब्लड ऑफ द लैम्ब, प्रेशियस ब्लड, मेमना का रक्त, ये रक्त से वे लोग शुद्ध हो गए हैं, संरक्षण मिल गए हैं। मेमना को वध करते हुए ये रक्त द्वारा वे लोग संरक्षण, और ये जो ऐसे विनाश करने वाला दूध, विनाश का दूध आने के समय जो जगह में रक्त, वहां संरक्षण है, वहां प्रोटेक्शन है, वहां उन्नति है, वहां आजादी है। संरक्षण मिलता है, आजादी मिलता है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह हमारे ये नया विधान में हमारे ये युद्ध शैतान के विरुद्ध है। देश में, देश के ऊपर, और हमको अधिकार है। वो अधिकार के लिए हम यीशु के साथ हम जुड़े हैं। यीशु के साथ जुड़े हुए हमारे ये अधिकार है। यीशु इसलिए हमारे अनुग्रह का द्वार खोल दिया है। हम कितने दूर थे, ईश्वर से विमुख हो गए थे, लेकिन उसका रक्त हमें, वो प्रार्थना करते हुए उसका रक्त हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, रक्त बहाकर हमें शुद्ध करने के लिए, हमारे मुक्ति के लिए वो बलि चढ़ाया है। इसलिए यूहन्ना चैप्टर 5 वर्सेस 9, यह they sing a new song. Revelation chapter 5 verses 9. They sing a new song. You are worthy to take the scroll and to open its seal, for you were slaughtered you are slaughtered, and by your blood you ransomed for God's saints from every tribe and language and people and nation. मतलब प्रभु ऐसे किसी को अलग नहीं कर दिया, सबको बुलाया है, सबको बुलाया है। इसलिए हमारे विरुद्ध जो दोष पत्र दे, वो दोष पत्र हटा दिया है। इसलिए हमारे लिए अनुग्रह का स्क्रॉल, मतलब यू आर वर्थी टू टेक द स्क्रॉल, open its seal, take the scroll. You are worthy to scroll and to open its seal. You were slaughtered, and by your blood you ransomed for God's saints from every tribe, language, people and nation. इसलिए सारे दुनिया के सारे ट्राइब्स, जनजातियों को ये प्रभु ऐसे प्यार से बुलाते हैं। आओ, हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, क्रिश्चियन होगा, जैन होगा, और यहूदी होगा, गैर यहूदी होगा, कोई भी हो, किसी भी हो, प्रिय मित्रों, आओ प्रभु के पास। यह कहते हुए एक नया गीत गा रहे थे, तू पुस्तक ग्रहण कर उसकी मोहरे खोलने योग्य है, क्योंकि तेरा वध किया गया है। तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्यों को खरीद लिया। इसलिए यीशु का रक्त हमको संरक्षण है, घर में आशीष है, व्यक्तिगत जीवन में चंगाई और छुटकारा है, और जीवन में, इसलिए ये हम सदा ये स्वीकार करते हुए रक्त शुद्ध करते हैं। रक्त प्राण की रक्षा देता है, आत्मा देता है। ये विश्वास से हम जोर से गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, छुटकारा पाएंगे। सभी लोग आओ, प्रार्थना करो। दुख और संकट में, रोग बीमारी में, पाप बंधन में, कितने आर्थिक तनाव, कितने बड़े ये गंभीर बीमारी, कितने सालों से विपत्ति, प्रभु के पास आकर मुझे ये रक्त से बचाइए, शुद्ध कीजिए, साफ कीजिए। जोर से हम प्रार्थना करेंगे। यीशु को इनवाइट, प्रार्थना में हम यीशु को स्तुति और आराधना में, और पवित्र परम प्रसाद को हम स्वागत करेंगे, यीशु को स्वागत करेंगे।
करते हैं। उसका रक्त हमें हर पाप से, पाप बंधनों से हमें छुड़ाते हैं। इसलिए साफ करने के लिए बुराई से और सारे पाप बंधनों से और साफ करने के लिए माफ मांगना है। तो प्रभु माफ देता है और क्षमा देता है। इसलिए जो पाप द्वारा रोग बीमारी में और जो पाप द्वारा बड़े संकट में, जो डर के बीच में और जो बेचैनी में, निराशा में, प्रभु हमें अलग नहीं करते हैं, प्रभु साथ है। इसलिए यीशु मेरे साथ है, इसलिए मैं डर नहीं, मैं इसे डर नहीं। रोग का भय, मृत्यु का डर और ये सब दूर हो गए हैं, मैं इसलिए स्वीकार करता हूँ। इसलिए यीशु मेरे साथ है, मैं स्वीकार करता हूँ। रोग का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोग का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे कलग मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, कर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। कर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे कलग मेरे घर की सुरक्षा। जो भी भक्ति में जो दुख और संकट द्वारा ये विपत्ति, एक ही बात ऐसे विपत्ति, ऐसे विनाश, प्रिय मित्रों, ये विनाश को मेरे ऊपर अधिकार नहीं। कारण क्या है?